बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब, नाइन्थ फिज़िक्स के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि फ़िज़िक्स के अंदर मैं कभी भी आप लोगों को याद करने का मशवरा नहीं देता, ना ही मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग रट्टा मारें। हर चीज़ को मैं बहुत कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ फ़िज़िक्स के अंदर। तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ये बात अच्छे तरीके से पता है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का नाम समझेंगे कि इस चैप्टर के नाम में क्या चीज़ छुपी हुई है, क्या लॉजिक छुपी हुई है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इसका मतलब क्या है? और इस चैप्टर को मैं टॉर्क भी कह सकता हूँ। टॉर्क क्यों कह सकता हूँ, इस बात को भी हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है, इसका आखिरकार प्रैक्टिकली मतलब क्या है और इस चैप्टर को मैं टॉर्क भी क्यों कह सकता हूँ। आइए इस बात को हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से समझते हैं। अच्छा बेटा, अब आप लोगों ने मेरी बात बहुत गौर से समझनी है। देखें, ये क्या है? डोर है। क्या है? डोर है। इस डोर को खोलने के लिए मैं क्या करूँगा? फोर्स लगाऊंगा। जाहिर सी बात है, इस डोर को खोलने के लिए मैं फोर्स लगाऊंगा। ये देखें, मैंने इस डोर का हैंडल पकड़ा और इस डोर को खोलने के लिए मैंने क्या लगाई? मैंने फोर्स लगाई। तो मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये देखें, ये डोर क्या हो गया? टर्न हो गया। मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये डोर क्या हो गया? टर्न हो गया, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है कि ये डोर बंद था, मैंने इस डोर को खोलने के लिए फोर्स लगाई और मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये डोर क्या हुआ? टर्न हुआ, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मेरे फोर्स लगाने की वजह से इस डोर ने टर्निंग इफेक्ट दिया, ये डोर क्या हुआ? टर्न हुआ। तो जनाब, जो टॉपिक का नाम है, जो चैप्टर का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि मेरे फोर्स लगाने की वजह से डोर क्या हुआ? टर्न हुआ, यानी कि डोर ने टर्निंग इफेक्ट दिया मेरे फोर्स लगाने की वजह से। ठीक है, अब इस चैप्टर को मैं टॉर्क क्यों कह रहा हूँ, जरा बात को समझिएगा। इसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को आप लोग टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। जो मेरे फोर्स लगाने की वजह से डोर टर्न हुआ था, डोर ने टर्निंग इफेक्ट दिया था, इसी को आप लोग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, यही टॉर्क की डेफिनेशन है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इटसेल्फ क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। ठीक है, आई होप कि ये वाली प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से आपको चैप्टर का नाम जो है वो बखूबी आराम से आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आज की इस वीडियो में दो चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत आसान सी चीज़ों को। क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं? लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को बहुत आसान तरीके से हर एक चीज़ को समझने जा रहे हैं। आप अगर ये वीडियो 5 से 7 मिनट देखेंगे तो आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आप लोगों ने मेरी बात बहुत गौर से समझनी है। ठीक है, पहले डेफिनेशन को समझने से पहले मेरा तरीक़ेकार होता है कि मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ, तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, हमारे पास दो डेफिनेशन हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ज़रा बात को गौर से समझिएगा। देखें क्या लिखा हुआ है, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यही लिखा हुआ है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है सर। अच्छा बेटा देखें, फोर्सेस लिखा हुआ है, फोर्स नहीं लिखा हुआ। अगर फोर्स लिखा हुआ होता तो एक फोर्स होती, फोर्सेस लिखा हुआ यानी कि दो फोर्स हैं। ठीक है, फोर्सेस लिखा हुआ यानी कि दो फोर्स हैं। सबसे पहले हम लोग इस फोर्स को समझते हैं कि ये फोर्स क्या है। हालांकि मैं ये चीज़ चैप्टर नंबर 3 में समझा चुका हूँ, लेकिन जो नए बच्चे उनके लिए मैं दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ये फोर्स को समझते हैं कि ये फोर्स क्या है, फिर इस पैरेलल को समझते हैं कि ये पैरेलल किस खेत की मूली है, और फिर इस हम लोग लाइक को समझते हैं। फिर ऑटोमेटिकली आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी और फिर इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस फोर्स को समझते हैं। फोर्स को समझने के लिए हम लोगों को दो चीज़ों को समझना होगा, एक रेस्ट और एक मोशन। जो बच्चों ने वीडियो देखी है मेरी पुरानी, उनको ये पता है कि मैं ये सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ। फोर्स को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये रेस्ट क्या है और ये मोशन क्या है। जल्दी जल्दी समझते हैं। रेस्ट क्या है? अगर मैं अपनी पोजीशन, अगर मैं अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा तो मैं किसके अंदर हूं? मैं रेस्ट के अंदर हूं, मैं रुका हुआ हूं। आपको कैसे पता कि मैं रेस्ट में हूं?
आपने मेरे आसपास को, मेरी सराउंडिंग को देख के बताया कि मैं अपनी पोजीशन, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो मैं किसके अंदर हूं? मैं रेस्ट के अंदर हूं। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोशन की। अगर मैं अपनी पोजीशन, अगर मैं अपनी जगह को चेंज कर रहा हूं तो मैं किस में आ जाऊंगा? मैं मोशन में आ जाऊंगा। आपको कैसे पता चला कि मैं मोशन में आया? आपने मेरी सराउंडिंग को, मेरे आसपास को देख के बताया कि सर अपनी पोजीशन, अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं, तो सर किस में है? मोशन में है। बिल्कुल ठीक है। अब रेस्ट और मोशन को समझ लिया, अब फोर्स समझते हैं। अच्छा, अभी मैं अपनी पोजीशन, अभी मैं अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, तो मैं किसके अंदर हूं? मैं रेस्ट के अंदर हूं। अगर कोई पीछे से आकर मुझे फोर्स लगा के धक्का दे, अगर कोई पीछे से आकर मुझे फोर्स लगा के धक्का दे, तो मैं रेस्ट से किस में आ जाऊंगा? मोशन में आ जाऊंगा। बहुत आसान सी बात है, बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई चीज मोशन करती हुई जा रही है, अगर कोई चीज चलती हुई जा रही है, मोशन करती हुई जा रही है, तो अगर मुझे उसको रोकना है तो तब भी मुझे क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर कोई चीज मोशन करती हुई जा रही है, चलती हुई जा रही है, तो मुझे उसको रोकने, रोकने यानी कि मुझे उसको रेस्ट में लाने के लिए भी क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को रेस्ट से मोशन में ले आती है या मोशन से रेस्ट में ले आती है। बहुत आसान सी बात है जनाब। हम लोगों ने फोर्स को समझ लिया बहुत आराम से। अब हम लोग समझते हैं कि ये पैरेलल का मतलब क्या होता है। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ एक ही वक्त में। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है? साथ साथ एक ही वक्त में। यहां पर ये लाइक का मतलब क्या है? लाइक का मतलब है कि जो दो फोर्सेस होंगी, देखिए फोर्स नहीं लिखा हुआ, अगर फोर्स लिखा हुआ था तो एक फोर्स होती, यहाँ पे फोर्सेस लिखा हुआ यानी कि दो फोर्स हैं। लाइक का मतलब है कि जो दो फोर्सेस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। लाइक का मतलब क्या है? लाइक का मतलब क्या है? उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। और अनलाइक का मतलब क्या है? जो दो फोर्सेस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट होगी। बहुत आराम से, बहुत आराम से हम लोगों ने समझ लिया। अब इस बात को एक एग्जाम्पल से रिलेट करके समझते हैं, तो आप लोगों को ये सारी बातें बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। देखें भाई, अब इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। ये लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है? लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब आपको समझ में आ गया। लाइक मतलब जो दो फोर्सेस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। और ये देखें साथ साथ, पैरेलल का मतलब क्या है? दोनों फोर्सेस साथ साथ लग रही हैं, एक ही वक्त में लग रही हैं। और लाइक मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अब बात कर लेते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। अनलाइक, अनलाइक का मतलब क्या है? दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? दोनों फोर्सेस की अपोजिट होगी। ये आपको नजर आ रहा है। अनलाइक का मतलब क्या है? दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। लेकिन लग ये भी क्या रही है? साथ साथ, पैरेलल। ये भी साथ साथ एक ही वक्त में लग रही है, यानी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अब इस बात को जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जनाब, एक गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर बंद हो गई, लो हो गई। एक गाड़ी रोड पे खराब हो गई, बंद हो गई। बहुत परेशानी की बात हो गई। एक गाड़ी रोड पे खराब हो गई, बंद हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब बेचारा गाड़ी वाला गाड़ी से उतरा, उसने जो है वो मदद मांगी लोगों से कि वो उस गाड़ी को धक्का लगा दें। क्या करें? धक्का लगा दें। तो दो लोग जो है वो नेक लोग रुक गए इस गाड़ी को धक्का लगाने के लिए। दो नेक लोग जनाब, दो नेक लोग रुक गए इस गाड़ी को धक्का लगाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, दो नेक लोग रुक गए इस गाड़ी को धक्का लगाने के लिए। अब इस गाड़ी को धक्का वो ऐसे लगाएंगे ना, ये देखें, इस गाड़ी को वो धक्का ऐसे लगाएंगे ना पीछे से। तो अब आप लोग ये बात देख लें, और धक्का लगाने के लिए फोर्स लगाएंगे अपनी या नहीं लगाएंगे? भाई जाहिर सी बात है, गाड़ी बंद हो गई तो उस गाड़ी को धक्का लगाने के लिए वो अपनी क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। और देखें वो ऐसे लगाएंगे ना पीछे से। अब इस बात को जरा समझिएगा आप लोग। ये देखें, ये दो लोग फोर्स लगा रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर, तो ये दोनों फोर्सेस साथ साथ लग रही हैं। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा पहले फोर्स लगा रहा है, दूसरा इंतजार कर रहा है उसका, पहले तुम लगा लो फिर मैं लगाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। दोनों बंदे एक ही साथ, एक ही साथ यानी कि पैरेलल, एक ही साथ यानी कि पैरेलल, एक ही वक्त में वो दोनों बंदे एक ही साथ, पैरेलल, वो दोनों बंदे एक ही साथ एक ही वक्त में उस गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। और ये देखें दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? दोनों फोर्सेस की सेम है। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? सेम है, यानी कि लाइक पैरेलल फोर्सेस। ये वाली एग्जांपल आपको आई होप समझ में आ गई होगी। बहुत आसान एग्जांपल है। ठीक है, अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल को समझते हैं, उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, जो कहानी समझाई, जो कॉन्सेप्ट समझाया वही सेम चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को समझते हैं जनाब। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को समझने से पहले, अनलाइक का मतलब आपने समझ लिया, यानी कि दो फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, क्योंकि अनलाइक का मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। और पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है? लग ये भी दो फोर्सेस साथ साथ रही होंगी।
एक ही वक्त में लग रही होंगी ये भी दोनों फोर्सेस, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि अनलाइक है। बिल्कुल ठीक है। अब जनाब इसकी एग्जाम्पल को समझने से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं पिछले चैप्टर्स में दे चुका हूँ, लेकिन नए बच्चों के लिए मैं दोबारा से जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। याद रखिएगा कि वजन जो है वो वेट नहीं होता, वजन मास होता है, वजन मास होता है, वेट वजन नहीं होता। तो फिर वेट क्या है जनाब, वजन तो पता चल गया कि वजन क्या है, मास है, वजन वेट नहीं है। तो फिर वेट क्या है, वेट एक किस्म की फोर्स है, वेट एक किस्म की फोर्स है। क्यों भाई सर, ऐसे कैसे, वेट एक किस्म की फोर्स क्यों और कैसे है, इस बात को जरा समझिए। वेट एक किस्म की फोर्स क्यों है बेटा, चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन जब आप लोग पढ़ेंगे अपनी 9th फिजिक्स का, तो उसके अंदर आप लोग वेट का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे mg। अभी इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वेट एक किस्म की फोर्स क्यों है, ठीक है, इस बात को जरा समझिएगा। तो बेटा आप लोगों ने मुझसे सवाल किया कि वेट एक किस्म की फोर्स क्यों है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे है, क्यों है। वेट का फॉर्मूला है mg। m क्या है, मास, मास क्या है, वजन, मास क्या है, वजन, मास क्या है, वजन। और g क्या है, g है बेटा ग्रेविटी, क्या है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या है, इस मार्कर को चाहे मैं नीचे से ऊपर फेंकूं चाहे मैं ऊपर से नीचे फेंकूं, ये मार्कर आएगा कैसे, नीचे आएगा, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं कि ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी ताकत का नाम है जो किसी भी चीज को ऊपर से नीचे ला रही है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि ग्रेविटी एक फोर्स का नाम है और वेट के फॉर्मूले में ग्रेविटी आ रहा है, तो इसी वजह से वेट भी मेरे पास क्या बन जाती है, एक किस्म की फोर्स बन जाती है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि वेट क्या है, एक किस्म की फोर्स है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा कि ग्रेविटी की डायरेक्शन कैसे होती है, ग्रेविटी की डायरेक्शन कैसे होती है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको। इस मार्कर को चाहे मैं नीचे से ऊपर फेंकूं चाहे मैं ऊपर से नीचे फेंकूं, ये आया कैसे, नीचे आया, यानी कि ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे होती है। और वेट के फॉर्मूले में ग्रेविटी आ रहा है, तो जब ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे है, डाउनवर्ड है, तो वेट की भी डायरेक्शन कैसे है, नीचे है, डाउनवर्ड है। अब ये जो पूरी कहानी समझाई है ना, ये पूरी कहानी एम ही नहीं समझाई मैंने, इस पूरी कहानी को हम लोग रिलेट करेंगे अपने टॉपिक से बेटा। तो ये आई होप आपको समझ में ये वाली कहानी आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तरफ। मैंने कहा जो हमारे घर में पंखा होता है, क्या होता है, पंखा, पंखा क्या है भाई, पंखा हैंग हुआ हुआ है, पंखा जो है वो हैंग हुआ हुआ है, पंखा लटका हुआ है। फैन, पंखा जो है, फैन जो है वो हैंग हुआ हुआ है, ठीक है। और इस पंखे का कोई ना कोई वजन है, वजन यानी कि मास, इस पंखे का कोई ना कोई वजन, कोई ना कोई मास है, बिल्कुल है सर, इस पंखे का कोई ना कोई वजन है, कोई ना कोई मास है, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब वेट का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा mg। वेट का फॉर्मूला हमें कहता क्या है, इस वेट के फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या कहता है, हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मास हो, वजन हो, पंखे का कोई ना कोई वजन है, मास है, बिल्कुल ठीक है। हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मास हो, वजन हो, उसके वेट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में। और बेटा ग्रेविटी की डायरेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड, तो वेट की भी डायरेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे घर में जो फैन हैंग किया हुआ होता है, सबके घरों में छत पे फैन हैंग किया हुआ है, तो फैन यानी कि पंखा, उसका कोई ना कोई मास है, वजन है। और हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मास होता है, वजन होता है, उसके वेट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होती है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, और ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, तो उसके वेट की भी डायरेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड है, कैसे है, डाउनवर्ड। पंखे के वेट की डायरेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड है। और बेटा मैंने आपको अभी बताया कि वेट एक किस्म की क्या है, फोर्स है, वेट एक किस्म की क्या है, फोर्स है। हम लोग अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल को देखने जा रहे हैं। वेट एक किस्म की क्या है, फोर्स है। पंखे के वेट की डायरेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन कैसे होती है, डाउनवर्ड होती है। ये सारी बात मैं आप लोगों को इसीलिए पहले क्लियर कर चुका हूं। अब सवाल ये है, जब इस पंखे के वेट की डायरेक्शन नीचे है, डाउनवर्ड है, तो ये पंखा नीचे क्यों नहीं गिर रहा, सवाल है ना, कि जब इस पंखे के वेट की डायरेक्शन नीचे है, डाउनवर्ड है, तो ये पंखा नीचे क्यों नहीं गिर रहा भाई, आराम से क्यों हैंग हुआ है, नीचे क्यों नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा नीचे, क्योंकि ऊपर से एक और फोर्स इस पंखे को ऊपर खींच के रख रही है, ऊपर से एक और फोर्स इस पंखे को ऊपर खींच के रख रही है। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं टेंशन, ये याद रखिएगा इंटर तक आप लोग, इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन। ये एक अंडरस्टूड फोर्स होती है, ये एक इमेजिनरी फोर्स होती है।
अंडरस्टूड होती है, ऑब्वियस होती है। भाई इस पंखे के वेट की डायरेक्शन तो नीचे है, डाउनवर्ड है, तो ये पंखा नीचे क्यों नहीं गिर रहा? क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि ऊपर से इस पंखे को एक और फोर्स ऊपर खींच रही है। इस ये पंखा लटका हुआ है ना, हैंग हुआ है, तो ऊपर एक और फोर्स इस पंखे को ऊपर खींच के रख रही है, और उस फोर्स का नाम क्या है? टेंशन। क्या नाम है? टेंशन। ठीक है, तो इस वेट वाली फोर्स जो नीचे खींच रही है और जो टेंशन वाली फोर्स जो पंखे को ऊपर खींच रही है, इन दोनों फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस किया, जब भी पंखा अपनी जगह पे बरकरार सही सलामत खड़ा हुआ है, नीचे नहीं गिर रहा। बहुत आराम से बात समझ में आ गई। अब समझते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक मतलब दो फोर्सेस, देखें दोनों फोर्सेस आपको नजर आई, टेंशन भी एक फोर्स है और वेट भी एक फोर्स है। अब आपको ये बात समझने में आसानी हो जाएगी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है। एक फोर्स आपको नजर आ गई वेट, दूसरी फोर्स आपको नजर आ गई टेंशन। अब अनलाइक मतलब इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी, बिल्कुल ठीक है। वेट की डायरेक्शन ऐसे है, नीचे है, और टेंशन की डायरेक्शन ऐसे ऊपर है। ये देखें दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट यानी कि अनलाइक। लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक ही वक्त में एक ही साथ लग रही हैं। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस एक ही वक्त में एक ही साथ लग रही हैं, साथ लग रही हैं, एक ही वक्त में लग रही हैं, यानी कि पैरेलल। क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या होता है? साथ एक ही वक्त में। ये दोनों फोर्सेस हैं अपोजिट यानी कि अनलाइक, लेकिन एक ही वक्त में साथ लग रही हैं, यानी कि पैरेलल। और फोर्सेस लग रही हैं तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कितना आसान है। अब डेफिनेशन को समझते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। like parallel forces, the forces that act along the same direction। ऐसी दो फोर्सेस जो क्या लग रही हो? सेम डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि लाइक का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन में लग रही हो, आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। बहुत आसान है। अनलाइक क्या होंगी? जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, लेकिन ये भी साथ लग रही होंगी एक ही वक्त में, यानी कि पैरेलल। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, द फोर्सेस, ऐसी दो फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग अपोजिट डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन क्या हो उन दोनों फोर्सेस की? अपोजिट डायरेक्शन हो, आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब बेटा लाइक पैरेलल फोर्सेस की जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी गाड़ी वाली, वो आप लोगों ने अपने वर्ड में यहाँ पर लिखनी है एग्जांपल। और जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई है, टेंशन और वेट वाली, पंखे वाली, ये भी आप लोगों ने अपने वर्ड्स में यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल को लिखना है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, 9th फिजिक्स के अंदर किसी भी चैप्टर के मैं कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 9th फिजिक्स के हर एक चैप्टर के हर एक न्यूमेरिकल, चाहे वो वर्ड एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो पीछे एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल हो, अपनी 11 घंटे वाली वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले थ्योरी को पढ़ा करें आप लोग आराम से, उसके बाद वो न्यूमेरिकल वाली वीडियो पे जाकर हर चैप्टर के न्यूमेरिकल को कर लिया करें। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।